हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम सेशन में पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन। सो दिस इज फॉर CBCS फर्स्ट सेमेस्टर BSc स्टूडेंट, बोथ फॉर जेनरिक एंड एज वेल एज मेजर स्टूडेंट। ठीक है। सो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे होता है किसी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। उसमें आपको दो तीन नाम दिया हुआ है, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, उसके रिएक्शंस मैकेनिज्म को समझने के लिए, एसिडिटी बेसिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। सो इसलिए हमें इसको समझना पड़ेगा, स्पेशली इंडक्टिव इफेक्ट को। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आएगा। चलिए, फर्स्ट इसमें टर्म है द इंडक्टिव इफेक्ट। सो इंडक्टिव इफेक्ट के लिए हम यहाँ पे लेते हैं द इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी इन नॉन पोलर बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। तो सिंपली इसको डिफाइन करें, द इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी इन नॉन पोलर बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। सो पहले हमें ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया था नॉन पोलर बॉन्ड। सो नॉन पोलर एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह का होता है, एक पोलर। पोलर का मतलब होता है कि देयर मस्ट बी सम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। कि जैसे सपोज ये बॉन्ड अगर B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A, तो हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को B की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा प्लस। तो दिस कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज पोलर। ठीक है। इसके लिए भी हम आगे पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं। पोलैरिटी इन कोवेलेंट बॉन्ड, ये इनऑर्गेनिक का भी टॉपिक है, ऑर्गेनिक है। क्लियर। सो इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बिटवीन टू एटम्स, देन दिस कोवेलेंट बॉन्ड या बॉन्ड इज नोन एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। अगर होमोएटॉमिक है, जैसे मान लीजिए दोनों Cl की बात करें, Cl2 है, तो एक Cl मान लीजिए यहाँ पे है, दूसरा Cl यहाँ पे है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ठीक है। तो इसलिए सेम होने से इस जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस कोवेलेंट बॉन्ड का, वो दोनों के बीच में इक्वली शेयर्ड रहेगा। ठीक है। कोई भी यहाँ में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, मतलब ये नेगेटिव नहीं होगा, ना ये नेगेटिव होगा, ना ये पॉजिटिव होगा, ना ये पॉजिटिव होगा। ठीक है। इसको बोलते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। क्लियर। सो अब यहाँ में आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। सो इंडक्टिव इफेक्ट के लिए यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के लिए, तो इसको इरेज कर दे पहले। ठीक है। अब इसके लिए समझ रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट के लिए, मान लीजिए कि हमने एक हाइड्रोकार्बन लिया, कार्बन कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, बाकी सब क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ में भी क्या है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी सब हाइड्रोजन है। क्लियर। ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर ऑलमोस्ट सेम, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है, इसलिए यहाँ में क्या है, कोई पोलैरिटी नहीं है। तो ये नॉन पोलर है, दिस इज नॉन पोलर, नो इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ में कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। ठीक है। तो मोस्टली जो एल्केन होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब इसमें हमें क्या करना है, इस हम हाइड्रोजन को हटा के रिप्लेस कर देते हैं, एक हाइड्रोजन को यहाँ से, इस एक हाइड्रोजन को हमने यहाँ से हटा दिया, और इसकी जगह पे कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक हाइड्रोजन हमने लगा दिया। क्लियर। जैसे हमने हाइड्रोजन लगाया, नो डाउट हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है। तो खींचने से इस पे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा माइनस, और ये कार्बन अब क्या हो गया, डेल्टा प्लस। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं द इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी, द इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी। पहले इसमें कोई पोलैरिटी नहीं था जब हमने यहाँ हाइड्रोजन लिया था, बट व्हेन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, देन देयर इज इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी इन दिस नॉन पोलर बॉन्ड। इसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। So it may be also defined as the permanent displacement of electrons along a carbon chain when some atom or group of atoms with different electronegativity, then carbon is attached to carbon chain
इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। बट मेरे हिसाब से ज्यादा एक्यूरेट और सिंपल डेफिनेशन ये है, द इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी नॉन पोलर बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो दिस इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन पहले जैसे बनाया था, कार्बन हाइड्रोजन में नो, ये नॉन पोलर था, मतलब नो इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरे डायग्राम में आप कार्बन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए हाइड्रोजन से, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा, ये माइनस हो गया, डन डेल्टा पार्शियल कार्बन हो गया प्लस। अब यहाँ पे क्या है कि ये इस कार्बन पे पार्शियली चार्ज आया, तो अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट शुरू होगा, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा और यह ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होगा। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ अट्रैक्टेंगे, तो एक चेन बन जाएगी, तो जिसका डायरेक्शन होगा प्लस से माइनस की ओर, इसी को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, सो इंडक्टिव इफेक्ट का सिंपली मतलब क्या समझ में आया, द इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी नॉन पोलर बॉन्ड बट इट इज ओनली ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट, thus inductive effect is defined as the permanent displacement of electron forming a covalent bond towards the more electronegative element or group, towards the more electronegative element or group. It is represented by an arrow pointing towards more electronegative atom. जैसे मान लीजिए कार्बन है, यहाँ में क्लोरीन है, तो ऑब्वियसली इंडक्शन कहाँ में होगा, इसकी तरफ जाएगा, तो हम एक एरो लगा के ऐसे दिखाएंगे, क्योंकि ये डेल्टा पॉजिटिव होगा और ये डेल्टा नेगेटिव होगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, तो फर्स्ट नंबर 1, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट, ये याद रखना है, ये परमानेंट है, क्योंकि दिस जो भी हाइड्रोजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये उसका परमानेंट इफेक्ट है। देयर इज ए पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा, सो देयर इज पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। थर्ड, इट इज ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सारी कहानी आपको यहीं से मिलती है, ये होता क्यों है, इट इज ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट इज ट्रांसमिटेड इन चेन दैट इज डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। मतलब अगर मान लीजिए कि किसी कंपाउंड में 1 2 3 4 और यहाँ में कोई हमने हैलोजन लगा दिया, तो ये ग्रुप के जितना पास है, मतलब ओरिजिन इसका यहाँ में है, मतलब ये माइनस हो गया और ये वाला प्लस हो गया। ठीक है, इस कार्बन पे इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, फिर नंबर 1 में इसको कर देता हूँ, तो देखिए इस कार्बन पे इसका इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट कम हो गया, इस कार्बन पे और भी कम हो गया, इस कार्बन पे और भी कम हो गया। तो जैसे जैसे हम चेन से ट्रांसमिटेड होंगे, मतलब उस ओरिजिन से जहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, जहाँ पे इंडक्शन हुआ, उससे हम दूर जाएंगे, तो ये घटेगा, डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड इन चेन। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एसिडिटी को जब एक्सप्लेन करेंगे तो हमें ये मिलता है। ठीक है, तो एसिडिटी सेम एटम डालेंगे, सेम एटम रहेगा, बट चेन के साथ डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ घटेगा। ठीक है, तो नंबर 1, इट इज ए परमानेंट, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, बट पार्शियल। थर्ड, ये होता क्यों है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज एंड देन ट्रांसमिटेड इन चेन। ठीक है, जैसे आपको पॉइंट वाइज हेडिंग वाइज जैसे काउंट करिए, जस्ट लिख दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसमें टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट नंबर 1, इसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। सो प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और रिलीजिंग, मतलब जो इलेक्ट्रॉन देगा। सो एनी एटम और ग्रुप विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू हैव पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, डोनेट करेगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। देखिए नाम में ही है आपको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और रिलीजिंग देगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। फॉर एग्जांपल O माइनस, CO माइनस, टर्शियरी एल्काइल, 2 डिग्री सेकेंडरी एल्काइल्स, प्राइमरी एल्काइल्स, देन इथाइल, मिथाइल, ड्यूटेरियम, सबसे कम हाइड्रोजन। ठीक है, सो जितने मोस्टली एल्किल होते हैं उनमें हमें प्लस आई इफेक्ट होता है। अब उसके लिए हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे। सो मिथाइल एल्काइल जितने भी हैं मोस्टली हमें याद रखना है कि वो प्लस आई है, नंबर 1। नंबर 2 ये कहते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा। सो प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये भी हमारे काम का है, बेसिसिटी ऑफ एमिन्स के लिए, इज प्रोपोर्शनल टू
नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो मोस्टली ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, तो ग्रेटर विल बी प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, सेकेंड इसमें कहते हैं इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग और अट्रैक्टिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, दैट इज माइनस आई इफेक्ट। So any atom or group which attracts electrons more strongly than hydrogen is said to have negative inductive effect. तो जनरली इलेक्ट्रॉन को जो अपनी तरफ लेगा, अट्रैक्ट करेगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग या अट्रैक्टिव इफेक्ट, मतलब माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, जैसे फॉलोइंग ग्रुप्स और एटम्स which causes माइनस आई इफेक्ट। N+R3, अब एक ही का आप कम करते जाइए तो भी आएगा। NO2 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साइनाइड एसिडिटी में आएगा। COH इसमें भी माइनस आई है। देन हैलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। देन OR, देन OH अल्कोहल, देन C6H5। NH2 में भी माइनस आई इफेक्ट है। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर लिखा हुआ डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये ग्रुप जहाँ आएंगे इनका काम होता है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, सो प्लस आई माइनस आई का कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए आपने कोई यहाँ पे कार्बन था, एक ग्रुप ऐसा लगाया X जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा, ये अपनी तरफ गया तो इसको हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। और दूसरा मान लीजिए हमने कोई यहाँ ग्रुप लगाया Y जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसको देगा कार्बन को, तो उसको बोलते हैं प्लस आई, सीधा सीधा। ठीक है, सो प्लस आई का मतलब जो इलेक्ट्रॉन देगा, माइनस आई का मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये ग्रुप्स को हमें थोड़ा याद रखना है एसिडिटी बेसिसिटी के क्वेश्चंस के लिए कि किसमें प्लस आई है, किसमें माइनस आई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सो ये इसका क्या इंपॉर्टेंस है या इसको हम कहाँ में यूज करते हैं। देखिए बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ में डिस्कस किया है। फर्स्ट, बॉन्ड डिस्टेंस। सो बॉन्ड डिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड डिस्टेंस घटेगा। फॉर एग्जांपल देखिए कार्बन फ्लोरीन, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड द स्मॉलेस्ट इन साइज अमंग्स द हैलोजेंस, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साइज छोटा है। क्लोरीन उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ब्रोमीन और भी कम, आयोडीन और भी कम, इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, सेकेंड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स। तो इसमें जनरली कहते हैं कि एल्किल हैलाइड्स इन जनरल आर मोर रिएक्टिव देन द करस्पॉन्डिंग एल्केन्स ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हैलोजेंस। अब इसमें क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एटम्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड creates a center of low electron density which is readily attacked by the negatively charged reagents। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई भी एक यहाँ पे एल्केन ले लिया जैसे ये। ठीक है, अब यहाँ में क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन होने से यहाँ में कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए हमने इसमें क्या किया, इस हाइड्रोजन की जगह पे एक क्लोरीन डाल दिया, जैसे मिथाइल क्लोराइड। तो क्लोराइड डालने से क्या हो गया, आपको यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या हो गया कि एक कार्बन अभी जो मैंने पीछे बनाया था और ये है Cl, तो नो डाउट Cl इज जो भी हैलोजन है इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये वाला तो आपको माइनस हो गया और ये वाला क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इससे क्या हो गया, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, एक कार्बन जो होगा ये सेंटर जो हो गया वो पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव होने से नेगेटिवली चार्ज रिएजेंट ये आसानी से यहाँ में अटैक करेगा। ठीक है, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई इन कंपैरिजन टू करस्पॉन्डिंग एल्केन्स। करस्पॉन्डिंग एल्केन्स में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन होने से नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, नो इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, बट जैसे ही हमने हाइड्रोजन किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन डाला वहां पे कोई फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो उनकी रिएक्टिविटी इनसे ज्यादा हो गई। ठीक है, सो बॉन्ड डिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। Reactivity of alkyl halides, so in general alkyl halides are more reactive than, ठीक है, corresponding alkanes। अब इनमें भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो ये आगे आप पढ़ेंगे जनरल। ठीक ना, सो फॉर एग्जांपल मिथाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन मीथेन एज इंडक्टिव इफेक्ट इज प्रेजेंट इन मिथाइल क्लोराइड एंड नो इंडक्टिव इफेक्ट इन मीथेन, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन की जगह पे मैंने क्लोरीन डाल दिया, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव हो गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, most important
ये टॉपिक एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये आपको फर्स्ट सेम से लेके फोर्थ फिफ्थ सेम तक मिलेगा। देखिए माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यूल फिनॉल, while the plus I effect decreases the acidity of carboxylic acid. So minus I effect से acidity बढ़ता है। Acidity is directly proportional to minus I effect. या आपको ये क्वेश्चन पूछता है what is the effect of substituent on acidity, तो हम लिख देंगे acidity is directly proportional to minus I effect, क्योंकि माइनस इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जब अपनी तरफ खींचेगा तो उस केस में चार्ज को कम करेगा, जब चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो एसिडिटी भी बढ़ेगा, ठीक है। प्लस आई से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो चार्ज उस पर बढ़ेगा, जब चार्ज बढ़ेगा तो उसकी स्टेबिलिटी घटेगी तो एसिडिटी भी घटेगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड है CH3COH, इसमें एक हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दिया, क्लोरीन। अब क्लोरीन में क्या है, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। यहाँ में क्या किया, 2 क्लोरीन लगा दिया तो और भी ज्यादा, यहाँ में ट्राई क्लोरोथीन लगा दिया तो और भी ज्यादा। तो जनरली इनके लिए हम 3 रूल शॉर्टकट बोलते हैं। पहला में देखना होता है नंबर, नेचर एंड पोजीशन, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में अलग से मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि एक अलग ही थोड़ा वास्ट टॉपिक है और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो सीधा सीधा नंबर, नेचर एंड पोजीशन। तो नंबर देखिए, मतलब यहाँ में 1 क्लोरीन, यहाँ में 2 क्लोरीन, यहाँ में 3 क्लोरीन। तो जब सेम एटम होगा तब हमें नंबर देखना है, जितना ज्यादा नंबर उतना ज्यादा एसिडिटी, ठीक है। जब नंबर सेम होगा तब आपको नेचर देखना है, किसमें ज्यादा है किसमें कम है, ठीक है। तो 1 क्लोरीन आया माइनस आई, उससे ज्यादा एसिटिक एसिड से ज्यादा एसिडिटी, 2 लगाया तो और ज्यादा, 3 आया तो और ज्यादा। चलिए यहाँ में देखिए फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड या ब्यूट्रिक एसिड। अब यहाँ में क्या था, नो प्लस आई माइनस आई, बट हमने यहाँ में CH3 लगाया तो CH3 में क्या है, प्लस आई। प्लस आई होने से क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा C डबल बॉन्ड O और O माइनस, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ये इसको ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पे चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगा, इसलिए इसकी एसिडिटी भी कम होगा, ठीक है। यहाँ में फिर 2 आ गया तो और ज्यादा प्लस आई, यहाँ में 3 आ गया तो और ज्यादा प्लस आई, लिस्ट एसिड, ये हो गया मोस्ट एसिड, ठीक है। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। चलिए इसको देखिए CF3, यहाँ भी क्या है, फ्लोरीन 3 है, देखिए CCl3 यहाँ भी 3 है, CBr3 यहाँ भी 3 है, आयोडीन 3 है। तब जब नंबर सेम है तब हमें क्या देखना है, नेचर। तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन उससे कम क्लोरीन, देन उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। तो पीछे मैंने ऑर्डर भी दिया था आपको, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड सबसे ज्यादा मोस्ट एसिडिक, देन ट्राईक्लोरो, देन ट्राईब्रोमो, देन ट्राईआइडो, सबसे कम एसिटिक एसिड, ठीक है। सो प्लस आई इफेक्ट से घटेगा, माइनस आई इफेक्ट से बढ़ेगा। माइनस आई में जनरली 3 रूल हमें याद रखना होता है, नंबर, नेचर एंड पोजीशन, ठीक है। सो इसको डिटेल्स में आगे वीडियो में करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चंस भी वहां में करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट है बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलग से, और ऑलरेडी मैंने इस पे बहुत सारा वीडियो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी डिस्कस किया हुआ है। देखिए एमीन्स आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन एटम, इनको लुईस पेस बोलते हैं। तो बेसिकली जो एमीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअली डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। तो ये अभी फिलहाल थर्ड सेम में आपको डिटेल्स चैप्टर मिलेगा। तो इनके पास एक लोन पेयर है, जिनके पास लोन पेयर होता है उनको बोलते हैं लुईस बेस या फिर कैंसो बेसिक कैरेक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए और कोई भी एक ग्रुप लगा दीजिए, हाइड्रोजन हटा दिया और इनकी जगह पे लगा दिया एनी एल्किल, तो ये बन गया प्राइमरी एमीन्स RNH2, एंड सब्सिक्वेंटली हाइड्रोजन हटाते जाइए यहाँ से, तो ये बन जाएगा 2 डिग्री R2NH, और इस हाइड्रोजन को भी हटा दें तो ये बन जाएगा 3 डिग्री, इसलिए इनको बोलते हैं एलिफेटिक एमीन्स। तो एलिफेटिक एमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया
ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए अमोनिया में कोई भी प्लस आई माइनस आई नहीं है। अब हमने हाइड्रोजन हटा के कोई ग्रुप लगाया, मतलब आर लगा दिया, एक कोई भी एक मिथाइल लगा दिया, जैसे वो CH3। तो मिथाइल में क्या है, किसी भी एल्किल में क्या है, प्लस आई है, वो इलेक्ट्रॉन उसको देगा। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो नाइट्रोजन पे लोन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, बढ़ेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्रोटोनेट करेगा, इसलिए उसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, तो अमोनिया से ज्यादा बेसिक होता है एलिफेटिक एमीन्स, और उसमें भी 3 कैटेगरी हो गई, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तब वहां में कहते हैं ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन्स इन गैस फेज कैन बी रिटन एज टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड देन अमोनिया, बट दिस इज ओनली फॉर गैस फेज। इन ऑर्गेनिक एक्वस फेज दिस ऑर्डर इज स्लाइटली डिफरेंट। ठीक है, तो वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस पर आपको है। ठीक है, तो देखिए 3 डिग्री मतलब CH3 होल थ्राइस, CH3 होल थ्राइस, यहाँ में CH3 होल थ्राइस, एंड आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 3 अलग अलग करके, तो ये हो गया 3 डिग्री। तो यहाँ में एक नाइट्रोजन, इससे जुड़ा हुआ है 3 CH3। ठीक है, देन 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री इथाइल, एंड इथाइल से कम मिथाइल, और सबसे कम। क्लियर? However, aromatic amines are less basic than aliphatic amines due to delocalization of lone pair of electrons in benzene ring. इसमें ऑलरेडी मैंने पीछे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, यहाँ में कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग में चला जाता है ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग C6H5 या ड्यू टू रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन, इसलिए उनकी बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डायपोल मोमेंट। As the inductive effect increases, the dipole moment increases. अब ये dipole moment आगे पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक में भी है। ये dipole moment कैसे निकालते हैं, क्या होता है, ठीक है, पोलैरिटी के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे इसको भी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये CH3I, CH3Br, CH3Cl मिथाइल ब्यूटाइल, इसमें माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे कम ब्रोमीन है, सबसे कम आयोडीन है, इसलिए इनका डायपोल मोमेंट भी क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, सो डायपोल मोमेंट इज सिंपली द डिग्री ऑफ पोलैरिटी इन ए कोवैलेंट बॉन्ड, और जब पोलैरिटी की बात आ गई तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आ गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आया तो फिर वहां में इंडक्टिव इफेक्ट आ गया। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशंस था इंडक्टिव इफेक्ट का, कैसे निकालते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टाइप्स क्या है, एंड देन उनका एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से, बट वो आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट 1-2 दिन वीडियो में। जब कार्बोकैटायन पढ़ेंगे तो हमें हाइपरकंजुगेशन भी आएगा और प्लस इफेक्ट भी आएगा। चलिए सेकंड इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इट रेफर्स टू द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन ए मल्टीपल बॉन्ड, ये मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड एज इट इज अप्रोच्ड बाय ए रिएजेंट। ठीक है, here a complete transfer of a shared pair of electrons to one of the atom which is joined by a multiple bond takes place on the requirement of attacking reagent. So thus it may be defined as the complete transfer of the shared pair of pi electrons of a multiple bond to one of the atoms in the presence of the attacking reagent is called electromeric effect. इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था, सिग्मा सिंगल बॉन्ड, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो था वो ट्रांसफर हुआ था। अब इलेक्ट्रोमेरिक में पहला हमें क्या देखना है, मल्टीपल, मल्टीपल मतलब या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, इसलिए डबल बॉन्ड में हमने पीछे पढ़ा है कि एक क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई। ठीक है, अब देखिए ऑर्गेनिक में एक्चुअली क्या होता है कि रीएजेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, जनरली हम कहते हैं रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बट ऑर्गेनिक में ये होता है कि एक दो तरह के रिएजेंट कह सकते हैं, एक बोलते हैं सब्ट्रैक्ट जिसपे कोई अटैक करता है, इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्ट, और दूसरा होता है एक अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, जो इस पे अटैक करेगा। अटैकिंग रिएजेंट दो तरह का होता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो अटैकिंग रिएजेंट जो होता है वो क्या करता है, इनिशिएट करता है बॉन्ड को, तोड़ता है बॉन्ड को, इनिशिएट करता है, सब्ट्रैक्ट पर अटैक करके बॉन्ड को इनिशिएट करेगा। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है कि यहाँ पे आपका ये
इन द प्रेजेंस ऑफ ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अगर अटैकिंग रिएजेंट नहीं आएगा तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट टेक्स प्लेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। फॉर एग्जांपल सीधा सीधा कि अगर मान लीजिए हम इस तरह का रिएक्शन पढ़ते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, हम इसमें हाइड्रोजन का रिएक्शन ये 9 से पढ़ते आ रहे हैं, तब ये कहते थे अगर ये नहीं आता तो भी अनसैचुरेटेड है, मतलब कार्बन इज इट्स वैलेंस इज टेट्रावैलेंट, सेटिस्फाई है सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड से। बट हाइड्रोजन आएगा तो वो क्या करेगा, इसके पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, इनिशिएट करेगा, तो पाई बॉन्ड टूटेगा तब जाके इस पे जुड़ेगा। ठीक है, तो ये अटैकिंग रीजेंट होता है जो उसके बॉन्ड को इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को इनिशिएट करता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट आपको ये कि मल्टीपल बॉन्ड में होना चाहिए, देयर इज मस्ट बी मल्टीपल बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल, नंबर 1। सेकंड, इट टेक्स प्लेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। थर्ड, देन द शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर, और वो कंप्लीटली चला जाएगा, वो माइनस हो जाता है और वो प्लस हो जाता है। ठीक है, so the complete transfer of the shared pair of pi electrons of a multiple bond to one of the atoms in the presence of the attacking reagent. So this is known as electromagnetic effect. ठीक है, the distortion of pi electrons in the carbonyl group when it is approached by a nucleophile that is attacking reagent is illustrated below. this ये है, तो ये इसको हम लोग जनरली ऐसे बनाते हैं C डबल बॉन्ड O, इस तरह का रिएक्शन आपको आगे मिलेगा। तो नो डाउट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा, तो इस पे क्या लिखेंगे हम, डेल्टा माइनस, ये हो गया डेल्टा प्लस। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, कोई रिएजेंट आएगा जो इस पे अटैक करेगा, तो देखिए रिएजेंट आएगा तो ये चार्ज को सेपरेट कर दिया, तो ये पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, तो ये पाई बॉन्ड जब ब्रेक हो गया तो इस पे हो गया माइनस, इस पे हो गया प्लस। फिर एजेंट को आप रिमूव कर लीजिए तो ये फिर वापस इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हुआ इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट काम है क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ये तो परमानेंट है कि ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है तो उस पे क्या होगा, डेल्टा माइनस। ठीक है, बट पाई बॉन्ड को इसने इनिशिएट नहीं किया, जब रिएजेंट आएगा तब वो पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ में आपको पाई बॉन्ड नहीं दिखाया है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो ये जब पाई बॉन्ड यहाँ चला जाएगा तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इट इज अ टेम्पोररी इफेक्ट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग आप हटा लीजिए, रिएजेंट को हटा लीजिए, तो ये फिर वापस रिवर्ट बैक। एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, इसके पहले हमने पढ़ा था इंडक्टिव में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज एसेंशियल, ये हमें चाहिए। ठीक है, डबल बॉन्ड की जरूरत हमें है, मल्टीपल बॉन्ड हमें चाहिए। इट इज ए पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट एंड ऑपरेट्स ओनली इन एक्साइटेड स्टेट, ये पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट है, मतलब ये पोलराइज करेगा, इसको पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक माइनस और एक प्लस। तो सीधा सीधा ये नट सेल पहला क्या है कि ये टेम्पोररी है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है सिर्फ ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, और हमें मल्टीपल बॉन्ड चाहिए। अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो फिर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये भी दो तरह का होता है। सो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, प्लस ई और सॉरी ये माइनस होगा और माइनस ई। So plus E का मतलब in this effect the pi electrons of a multiple bond are transferred to that atom to which the attacking reagent gets attached। तो ये दिमाग में रखना है, तो देखिए to that atom to which the attacking reagent gets attached। ठीक है, तो जिधर हमने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया उधर ही अगर रिएजेंट गया तब हम उसको बोलते हैं प्लस E, या आप ये भी कह सकते हैं कि जिधर हमने रिएजेंट को ऐड किया उधर ही बॉन्ड को ट्रांसफर किया, बट पहले बॉन्ड टूटेगा तब रिएजेंट अटैक होगा। जैसे ये है, मान लीजिए हमने इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे किया तो इसमें क्या आएगा, नो डाउट माइनस डेल्टा ऑब्वियसली, बट चलिए माइनस, यहाँ में प्लस। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब इसके पास प्लस है, तो ये प्लस कहाँ में आएगा, इस कार्बन से आपके पास जुड़ जाएगा, इस कार्बन से जुड़ गया। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो अटैकिंग रिएजेंट है वो भी वहां पे ही गया जहां पे एटम, जिस एटम पे बॉन्ड शिफ्ट हुआ।
ठीक है, तब हम इसको बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। ठीक है, जैसे इसको और अगर हम एग्जांपल से लिख दें, एक यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, प्लस यहाँ मान लेते हैं H प्लस। ठीक है, अब आपको मैंने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, जैसे कोई मान लीजिए कि अब हमने इसको ऐसे तोड़ा, इस बॉन्ड को थोड़ा, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन प्लस है, मतलब आप कह सकते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये कहाँ में जाएगा, कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन से। तो ये हाइड्रोजन कहाँ में आएगा, इस कार्बन के पास आएगा। इसलिए, और बॉन्ड भी हमने कहाँ पे तोड़ा था, बॉन्ड शिफ्टिंग भी पाई इलेक्ट्रॉन को कहाँ में शिफ्ट किया था, उसी कार्बन पे किया था। तो इसको बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। ठीक है, सो नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन तोड़ेंगे, जिधर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन को, उधर में इलेक्ट्रोफाइल नहीं जाएगा। ठीक है, उसके अपोजिट वाले कार्बन पे जाएगा। So in this effect, the pi electrons of the multiple bond are transferred to that atom to which the attacking reagent does not get attached. To that attacking reagent which does not get attached. उस कार्बन के पास जाएगा जिसपे रिएजेंट अटैक नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ में देखिए, नो डाउट ऑक्सीजन है, इट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो माइनस हो गया, ये कार्बन क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब बॉन्ड तो हमने इधर में शिफ्ट किया ना, बट ये जो रिएजेंट आ रहा है वो कहाँ में जा रहा है, इस कार्बन के पास जा रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, या चलिए इसी को एक और क्लियर करने के लिए आपको एक यहाँ पे एग्जांपल ऐसे लगता है, ये मान लीजिए है, और यहाँ में आपसे कहा जाए Cn माइनस है। ठीक है, देखिए अब इस बॉन्ड को अगर हम मान लीजिए यहाँ में शिफ्ट करते हैं, जैसे सपोज अब ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, नो डाउट। तो अब ये साइनाइड कहाँ में जाएगा, ये निगेटिव है ना, तो अब ये कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास आएगा, तब इसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, सीधा सीधा। चलिए, अगर आप इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिए होते, जैसे सपोज आप ये सोचे कि हम इसको ऐसे करके देखें, तो नो प्रॉब्लम, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। तो ये Cn है, ठीक है, अब इसको मान लीजिए कि हमने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर में शिफ्ट कर दिया, तो ये माइनस होगा, अब साइनाइड कहाँ आएगा, इस कार्बन पे आएगा, तो भी उसी सेम कार्बन पे नहीं जा रहा है। ठीक है, सो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब है कि जिधर में पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा उधर ही रिएजेंट भी जाएगा। ठीक है, और माइनस आई का मतलब है कि जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उस कार्बन पे रिएजेंट नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, दूसरे कार्बन पे जाएगा, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। क्लियर? नाउ डिफरेंसेस बिटवीन इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट पे क्या बोलते हैं, परमानेंट, नो डाउट, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, टेम्पोररी है। क्लियर? सेकेंड, इसमें क्या होता था, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, जस्ट जो पॉइंट वाइज लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स वही आप यहाँ डिफरेंस कर दीजिए। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, इसमें द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज नॉट एसेंशियल, इससे हमें मतलब नहीं है, यहाँ में हमें डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड चाहिए, अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो फिर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, देयर इज ए पार्शियल सेपरेशन ऑफ चार्जेस, यहाँ में क्या है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, then the displaced electron pair remains in its molecular orbital, there is only a distortion in shape of the molecular orbital, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को हमने शिफ्ट किया है वो अपने molecular orbital में ही रहता है। बट यहाँ में क्या है, the electron pairs which gets transferred completely leaves its molecular orbital, वो अपना molecular orbital छोड़ के जाता है and take up a new position, तो पूरा का पूरा वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर? सो ये परमानेंट है, ये टेम्पोररी है, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ये इसमें क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए हमें मल्टीपल बॉन्ड चाहिए क्योंकि पाई हमें डबल और ट्रिपल में ही मिलेगा, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा। देयर इज ए पार्शियल सेपरेशन ऑफ चार्जेस, देयर इज ए कंप्लीट सेपरेशन ऑफ चार्जेस इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो जस्ट आपको डिफरेंस करके क्वेश्चन है, डेफिनेशन करके है, तो पूरा आप पॉइंट वाइज करके, तो आपको इसलिए आसानी के लिए मैंने आपको यहाँ पॉइंट वाइज कर दिया ताकि आप आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं और आसानी से आप इसको पॉइंट वाइज लिख लीजिए। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट इसमें है रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। दोनों ऑलमोस्ट सेम है बट मैंने दोनों अलग अलग यहाँ पे डिस्कस किया है। सो इट इज डिफाइंड एज द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल by the interaction of two pi bonds or between a pi bond and lone pair of electrons present on adjacent atom। देखिए इसको जो यहाँ पे वर्ड लिखा मैंने, ये रेजोनेंस जहाँ भी आएगा इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेशन। सीधा सीधा इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं कॉन्जुगेशन या कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो कॉन्जुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट। जैसे आप बेंजीन रिंग को अगर याद करें तो बेंजीन रिंग में क्या होता है, अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो वो केकुलर स्ट्रक्चर, तो एक डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल। और इसलिए ये क्या होता था, डीलोकलाइज। एक पाई बॉन्ड यहाँ आएगा फिर ये टूटेगा तो फिर यहाँ आएगा फिर ये टूटेगा तो यहाँ आएगा। तो रेजोनेंस इफेक्ट के लिए हमें क्या चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम चाहिए। या तो पाई बॉन्ड है अल्टरनेट, फिर पाई सिंगल या फिर लोन पेयर है डबल बॉन्ड है, तो फिर वहां में डीलोकलाइजेशन होगा। डीलोकलाइजेशन होने का मतलब ये अल्टरनेट कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, अब ये दो तरह का होता है, तो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट। So in this effect, the transfer of electrons is away from an atom or group. Away from, उससे दूर जाएगा, तब हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल NH2, इसके पास भी लोन पेयर है, हैलोजन इनके पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन इनके पास भी लोन पेयर है, ईथर OR इनके पास भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ग्रुप पॉजिटिव प्लस आर इफेक्ट है या माइनस आर इफेक्ट है? तो उसके लिए शॉर्टकट ये है कि जिनके पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर अगर है तो वो जनरली प्लस आर होते हैं। ठीक है, और इन्हीं का एक और नाम आता है आर्थोपैरा डायरेक्टिव। यदि इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था तो इस लोन पेयर को ये बेंजीन रिंग में डाला, यहाँ में आया, ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक किया तो ये माइनस हो गया। इस नाइट्रोजन का लोन पेयर खर्च हुआ इसलिए यहाँ लगा दिया पॉजिटिव, ये जब बॉन्ड में आया तो ये हो गया डबल बॉन्ड। ठीक है, अब ये पाई बॉन्ड फिर यहाँ पे आएगा, देखिए अभी इसी को कंजुगेशन में निकाल देंगे, डबल हो गया। ठीक है, सिंगल फिर मतलब इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ सिंगल है, फिर यहाँ डबल है, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये बॉन्ड में डाल दिया, देखिए इस इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड में डाल रहा है ना, तो ये पाई बॉन्ड फिर यहाँ से ब्रेक कर रहा है। ब्रेक क्यों कर रहा है, क्योंकि जैसे यहाँ पे आएगा ये कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा होगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखिए अब ये आएगा तो यहाँ फिर माइनस आ गया, फिर यहाँ पे लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है। इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अगर ये कॉन्जुगेटेड नहीं होता तो फिर हमको रेजोनेंस नहीं मिलेगा या डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको दिस पोजीशन इज नोन एज आर्थो, दिस इज नोन एज पैरा। ये आगे हमें कहीं ना कहीं मिलेगा आर्थो पैरा डायरेक्टिव। अगेन दिस इज आर्थो, इसलिए जो भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आएगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, प्रेफरेंसली या आर्थो पे जाएगा या फिर पैरा पे जाएगा। इसलिए मोस्टली जो प्लस आर इफेक्ट होते हैं वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, सो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग पॉजिटिव रेजोनेंस मतलब प्लस आर का मतलब क्या था कि जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अवे फ्रॉम दैट एटम, उससे दूर जाएगा। जिसका इलेक्ट्रॉन था लोन पेयर था उसके पास नहीं रहेगा, वो उससे दूर जाएगा, तब उसको बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट माइनस आर। So in this effect, the transfer of electron is towards the atom or subsequent atom group attached to the conjugated system. इसमें conjugated system क्या हो गया, बेंजीन। देखिए अब यहाँ पे कहानी उल्टी हो गई, नाइट्रोबेंजीन आया, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, इसलिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये ले गया, इस पे क्या आ गया माइनस। क्लियर? ठीक है, अब ये बॉन्ड यहाँ चला गया, नाइट्रोजन की वैलेंसी कम हो गई, अब ये पाई बॉन्ड को नाइट्रोजन अपनी तरफ खींचेगा। देखिए यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ में, तो ये नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया और ये इस बॉन्ड की वैलेंसी कार्बन की वैलेंसी कम हो गया, इसलिए हम यहाँ में लिखते हैं पॉजिटिव। ठीक है, अब ये प्लस आया, अब ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ लाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो यहाँ आ गया, फिर ये डबल बॉन्ड है ये रिंग में आया, यहाँ मतलब डीलोकलाइज्ड हुआ, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको बोलते हैं मेटा डायरेक्टिव। अब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर आप यहाँ पे डालिए
तो वो प्रेफरेंशली कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, मतलब माइनस साइन ज्यादा हो। वी ऑलरेडी पॉजिटिव है, आर्थो पे क्या है, पॉजिटिव है, फिर पैरा पे क्या है, पॉजिटिव है, फिर आर्थो पे भी क्या है, पॉजिटिव है। तब ये आर्थो पैरा पे जाएगा, नहीं जाएगा। तब कहाँ पे जाएगा, मेटा पे जाएगा। प्रेफरेंशली ये मेटा पे जाएगा। तो इसलिए मोस्टली जो नेगेटिव वाले होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग। तो जब ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शंस, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, तो वहां में ये काम का चीज है। ठीक है, सो ये ऐसे कुछ ग्रुप है, NO2 है, साइनाइड है, CO है, CHO है, एल्डिहाइड है, COH है, COR है, जिनमें क्या होता है माइनस R। ठीक, अब हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसमें माइनस R है, किसमें प्लस R है। तो उसका टिप्स ये है आपको यहाँ पे, जब मल्टीपल बॉन्ड वाला कार्बन, मतलब डबल बॉन्ड वाला आएगा ना, डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्ड के साथ जब आएगा, मल्टीपल बॉन्ड आप कह सकते हैं, तब हम उसको वहां पे माइनस R इफेक्ट होगा। ठीक है, तो प्लस R में क्या होगा, जिनके पास लोन पेयर है, और माइनस R में क्या है, डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स जिनमें मल्टीपल बॉन्ड है। ठीक है, साइनाइड में भी कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, CHO, ये ऐसे आएगा। तो यहाँ पे CHO, यहाँ में भी क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ में भी क्या है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ भी क्या है, C डबल बॉन्ड O। तो मोस्टली जहाँ में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आएगा, या यहाँ भी देखिए नाइट्रोजन में भी क्या है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O। जब डबल बॉन्डेड वाले कंपाउंड आएंगे, मॉलिक्यूल आएंगे, तब उस केस में माइनस R होगा। लोन पेयर वाला आएगा तो उस केस में प्लस R होगा। ठीक है, माइनस R वाले मेटा डायरेक्टिंग होते हैं मोस्टली, और प्लस R वाले आर्थो पैरा होते हैं। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट, तो ये भी ऑलमोस्ट वही है। So this effect also refers to the polarity produced in the molecule as a result of interaction between two pi bonds or a pi bonds and a lone pair of electrons. तो mesomeric effect and resonance effect almost same है। ठीक है, तो mesomeric जनरली बोलते हैं इंटरमीडिएट, इसलिए इनको mesomeric effect भी कहा जाता है, क्योंकि रेजोनेंस जब हम मैग्नेटिक स्ट्रक्चर डायग्राम जब बनाते हैं तो हमें क्या होता है कि कुछ इंटरमीडिएट स्टेप्स बनते हैं। The effect is transmitted along a chain in similar way as an inductive effect. ठीक है, अब ये भी दो तरह का होता है, प्लस M और माइनस M। तो प्लस का मतलब है the groups which donate electrons to the double bond or to a conjugated system। तो जो देगा मतलब अपने से दूर जाएगा, which donate electrons to the double bond or to a conjugated system, तो उसको बोलते हैं प्लस R इफेक्ट। तो यहाँ भी क्या है, लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, भाई देगा वही ना जिसके पास ज्यादा हो। ठीक है, माइनस M इफेक्ट, द ग्रुप्स व्हिच विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द डबल बॉन्ड और फ्रॉम ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम, मतलब जो उसे वापस लेगा, तो उसको बोलते हैं माइनस M इफेक्ट। तो ये जो ग्रुप है, NO2 है, साइनाइड है, C डबल बॉन्ड O है, CHO है। ठीक है, तो दोनों टर्म ऑलमोस्ट सेम है, रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। चलिए दोनों में कंपैरिजन, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट में। तो दोनों में कंपेयर करें तो पहले दोनों में सिमिलरिटी देख लें। तो सिमिलरिटी क्या है, बोथ आर परमानेंट इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इज आल्सो परमानेंट, मेसोमेरिक इफेक्ट इज आल्सो परमानेंट, एंड बोथ चेंजेस अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दोनों पे फर्क पड़ता है, जैसे एसिडिटी पे फर्क पड़ता है। बोथ अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसेज एंड द रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स। तो एक सिमिलरिटी ये कह सकते हैं सीधा सीधा कि दोनों परमानेंट इफेक्ट है और दोनों का इम्पैक्ट है, इफेक्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी पे। चलिए दोनों में डिफरेंस, इंडक्टिव इफेक्ट हमने क्या पढ़ा था, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, और सिग्मा कब आएगा, जब सैचुरेटेड होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक से अगर आपसे पूछता है तो इलेक्ट्रोमेरिक कब होता है, जब डबल बॉन्ड आता है। ठीक है, मेसोमेरिक कहाँ में होता है, इट इज ऑपरेटिव इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, यहाँ में कॉन्जुगेटेड है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। Second, it involves the displacement of sigma electrons. Yeah, sigma electrons are transferred. It involves the displacement of sigma electrons. ठीक है, यहाँ भी आपको sigma electrons का displacement, sigma नहीं कर सकते, सॉरी इसमें टाइपिंग है। ठीक है ना, यहाँ में क्या कर सकते हैं, पाई, 2 पाई बॉन्ड्स या 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे डिलोकलाइजेशन होगा, 2 पाई 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 मतलब सिंगल डबल कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है,
It does not involve any delocalization of electrons, but it involves the delocalization of electrons. इसलिए आपको यहाँ में 2 पाई दो डबल बॉन्ड है अल्टरनेट, या फिर पाई बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, ठीक है. It is transmitted in chain, that is it decreases with distance. तो distance के साथ inductive effect करता है. It does not undergo any change in charge density with distance. इसका distance से कोई मतलब नहीं है, ठीक है. So inductive effect, electromagnetic effect, inductive effect, mesomeric effect या resonance effect, इन दोनों में difference, ठीक है. It should be noted that the inductive and mesomeric effects act in the same or opposite direction when present together. अगर दोनों एक साथ है, अगर किसी मॉलिक्यूल में दोनों हैं तो दोनों एक साथ एक सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं. बट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. द मेसोमेरिक इफेक्ट इज मोर पावरफुल देन इंडक्टिव इफेक्ट. जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एडिशंस, टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे आगे आप, तो वहां में हमें ये एक डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा. So mesomeric effect is more powerful than inductive effect. For example, in vinyl chloride, due to minus I effect, chlorine should possess a negative charge. No doubt होना चाहिए, but it has positive charge due to its mesomeric effect. So inductive effect के हिसाब से क्लोरीन पे, जैसे ये विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है. देखिए क्लोरीन है, इसके पास 3 लोन पेयर्स है, लास्ट वैलेंस शेल में 7 था, एक बॉन्ड बनाया. इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये लेना चाहिए क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. बट यहाँ में क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट इज मोर पावरफुल देन इंडक्टिव इफेक्ट, इसलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा ड्यू टू इट्स मेसोमेरिक इफेक्ट. तो देगा तो कार्बन पे आ गया पॉजिटिव. ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आएगा तब यहाँ में शिफ्ट होगा, मतलब डायरेक्शन ऐसा नहीं होगा, ठीक है. ये इधर लेगा और ये फिर इधर आएगा, ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये होगा, ठीक है. सो मेसोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट की अगर बात करें तो मेसोमेरिक इफेक्ट इज मोर पावरफुल देन इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है. तो चलिए ये था इस सम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं, ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, क्योंकि सब्जेक्ट होते हैं, अटैकिंग एजेंट होता है, अटैकिंग एजेंट आता है, उसको इनिशिएट करता है, देन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस करता है, बॉन्ड को क्लीवेज करता है, तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है. तो इलेक्ट्रॉन को चेंज डिस्प्लेस करने के लिए ये कुछ फैक्टर्स थे, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, उनमें डिफरेंस, उनका एप्लीकेशंस, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है. चलिए इसका सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे होमोलिटिक, हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, एंड देन उसके बाद इस पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है. तो पहले थ्योरी सेशन है, थ्योरी आप अच्छे से समझिए एंड देन क्वेश्चंस, ठीक है. सो नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बोकैटायंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, ये सब रिएक्शन इंटरमीडिएट है, क्योंकि जब भी हम रिएक्शन पढ़ेंगे जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे तो इट टेक्स प्लेस वाया कार्बोकैटायन, तो हमें समझना होगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या है. बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस है जो वाया फ्री रेडिकल है, वाया कार्बन आयन है, तो हमें उनका ऑर्डर, उनकी स्टेबिलिटी को समझना होगा, तब हम रिएक्शंस, प्रोडक्ट को, मैकेनिज्म को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है. इसलिए आपको ये सब बेसिक ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट है जिसको समझने से आपको आगे के ऑर्गेनिक आसान हो जाएगी, ठीक है. एंड ऑब्वियसली अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करिए, लाइक करिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अपकमिंग वीडियोस, ठीक है. सो थैंक यू फॉर वाचिंग. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. तो प्लीज गिव योर वैल्यूबल कमेंट, रिव्यू, कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन, ठीक है. एनी डाउट हो तो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, या आप कमेंट कर सकते हैं या आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है. सो थैंक यू फॉर वाचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे रिएक्शंस, इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑर्गेनिक रिएक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है. ओके बाय, टाटा.